Hello student, today we will discuss about braking. ब्रेकिंग जनरली दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में हम दोनों टाइप की ही ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में जो ब्रेकिंग एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि मैकेनिकल एनर्जी में जो ब्रेकिंग एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ब्रेक शू पे। डैट मीन्स अगर हम दोनों ही ब्रेकिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो ट्रैक्शन में इजीली ब्रेक हो पाएगा। तो हम लोग फर्स्टली इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन प्लगिंग, सेकंड वन रिओस्टेटिक ब्रेकिंग, थर्ड वन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो जो ये डायग्राम गिवन है इसको हम लोग प्लगिंग मेथड कहते हैं। इस डायग्राम को हम लोग प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग में जो प्लगिंग मेथड है इसको रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी कहते हैं। प्लगिंग को रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, आर्मेचर टर्मिनल और सप्लाई पोलैरिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेड या फिर शंट मोटर जब भी रनिंग स्टेट में होता है मोटर तो इनको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे या फिर सप्लाई पोलैरिटी सेल्फ एक्साइटेड मोटर के लिए या शंट मोटर के लिए उनको रिवर्स कर देते हैं। इससे होगा क्या, प्लगिंग में सप्लाई वोल्टेज V और इंड्यूस ईएमएफ EB, जिसको रिवर्स ईएमएफ भी कहते हैं, सेम डायरेक्शन में वो एक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से ही जो इफ़ेक्टिव वोल्टेज होगी V प्लस EB, जो कि एग्जैक्टली डबल होगी सप्लाई वोल्टेज से, ऑलमोस्ट डबल होगी सप्लाई वोल्टेज से। उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू होगा और वो रिवर्स करंट हाई ब्रेकिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है और मोटर हमारी रुकनी शुरू हो जाएगी। एक एक्सटर्नल करंट लिमिटिंग रजिस्टर को भी कनेक्ट किया जाता है सीरीज में आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए। उसको RB से हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये गिवन है, टॉर्क वर्सेस स्पीड, ओमेगा एम स्पीड ऑफ मोटर, टॉर्क T। नाउ सेकंड, डायनेमिक ब्रेकिंग को रिओस्टेटिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। इस ब्रेकिंग मेथड में मोटर को हम लोग रनिंग कंडीशन में डिस्कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से और एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग मोटर को डिस्कनेक्ट करते हैं सोर्स से तो रोटर रोटेशन में कंटिन्यूसली रहती है। उसका रीज़न है इनर्शिया। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स द रोटर कीप्स रोटेटिंग ड्यू टू इनर्शिया। और इस वजह से ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तरह वर्क करेगी। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, SEG, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। जब मोटर जनरेटर की तरह वर्क करेगी तो फ्लो ऑफ करंट और टॉर्क रिवर्स होना शुरू होगा और ड्यूरिंग ब्रेकिंग, मतलब इस वजह से जो ब्रेकिंग होगी और उस कंडीशन में स्टडी टॉर्क को मेंटेन करने के लिए सेक्शनल रेजिस्टेंस को कट करते जाएंगे हम लोग 1 बाय 1। नाउ थर्ड वन मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से मोर हो जाए, तो N ग्रेटर देन NS। मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाए और
इसी मेथड को हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटर जनरेटर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो गई तो वो अपने आप ही सप्लाई को इटसेल्फ गिवन करना शुरू कर देता है। कहाँ से? लोड से। इस मेथड का क्राइटेरिया यही है कि रोटर को रोटेट करना पड़ता है हायर स्पीड से, किसके कंपेरिजन में? सिंक्रोनस स्पीड के, और तभी रोटर हमारा या फिर मोटर हमारा जनरेटर की तरह वर्क करेगा, और उससे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो सर्किट के थ्रू होगा, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिवर्स हो जाएगी, ब्रेकिंग अपने आप वर्क करना शुरू कर देगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी सेविंग ब्रेकिंग है।